नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, फेफड़ों में भारी मात्रा में रक्त के थक्के जमने के कारण हृदय श्वसन गति रुक गई थी। शरीर पर किसी बाहरी चोट का कोई निशान नहीं मिला है। रक्त के थक्कों को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए फॉर्मेलिन में संरक्षित रखा गया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार को पास किया फ्लोर टेस्ट। एआईएडीएमके विधायकों में पड़ी फूट, कई एआईएडीएमके समेत 144 विधायकों ने किया विजय सरकार का समर्थन। सीबीएसई बोर्ड 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस साल परीक्षा में 85.20% यानी कि 15 लाख स्टूडेंट्स पास हुए हैं। परीक्षा में लड़कियों ने फिर मारी बाजी। तिरुवनंतपुरम रीजन ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया, जबकि प्रयागराज और पटना जैसे रीजन का रिजल्ट सबसे लो रहा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जानकारी लेने के लिए सीबीआई की टीम एनटीए दफ्तर पहुंची। जांच एजेंसी ने 7 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। सीबीआई बरामद दस्तावेजों की भी जांच करेगी। मंगलवार को रद्द हुई इस परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे। राजस्थान एसजीओ ने इस मामले में आज भी एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द होने पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा 2017, 2021, 2024 में पेपर लीक हुए थे। उस समय सीबीआई को जांच सौंप दी गई थी। क्या सीबीआई ने कुछ किया? सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो देश में पेपर लीक करा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय का बड़ा यूटर्न, फ्लोर टेस्ट पास करते ही अपने ज्योतिषी राधन पंडित वेत्रिवेल को ओएसडी के पद से हटाया। टीवीके सरकार ने कल ही की थी नियुक्ति। ये वही ज्योतिषी हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में विजय की बड़ी जीत का भविष्यवाणी किया था। मोदी कैबिनेट ने लगाई कई बड़े फैसलों पर मुहर। ज्वार, मक्का, रागी का एमएसपी बढ़ा। नागपुर एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जाएगा। अहमदाबाद धोलेरा 4 लेन को मंजूरी। धोलेरा सेमी कंडक्टर हब बनेगा। कोल गैसिफिकेशन के लिए 37,000 करोड़ की मंजूरी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की है। उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ दी है, वह भवानीपुर सीट से विधायक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल सोना न खरीदने की अपील के विरोध में वाराणसी के स्वर्णकारों ने अनोखा प्रदर्शन किया। आभूषण बनाने वाले कारीगरों ने औजार छोड़कर सड़क पर झालमुरी बेची। इससे पहले लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा तिलजाला फैक्ट्री अवैध थी, मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत के बाद अधिकारियों को तिलजाला, टॉपसिया और आसपास के इलाकों में अवैध कारखानों की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने का निर्देश दिया। पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में संलिप्तता के आरोप में एक महिला को हिरासत में लिया है। उसे सीबीआई को सौंप दिया गया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया महिला को बिबवेवाड़ी से हिरासत में लिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने 2027 में नासिक त्रयंबकेश्वर से हस्त कुंभ मेले के लिए आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की उपस्थिति में लोगों का अनावरण किया। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के विरोध में बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कथित प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किए जाने की मांग की। दिल्ली में एवीबीपी ने भी किया प्रदर्शन। केरल के निवर्तमान मुख्यमंत्री पी विजयन ने बुधवार को नीट स्नातक प्रश्न पत्र लीक से जुड़े आरोपों को बेहद गंभीर और निंदनीय करार देते हुए एनटीए को भंग करने की मांग की। कहा पेपर लीक मामले लाखों अभ्यर्थियों के आत्मविश्वास और आकांक्षाओं को नष्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तान से अपराध को अंजाम देने वाले गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में रहने वाले लोगों की तलाश में बुधवार को मुंबई सहित पूरे राज्य में 40 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया इस सिलसिले में कम से कम 53 संदिग्धों से पूछताछ की गई। संदिग्ध नियोक्ताओं के लिए काम करने के मामले में भारतीयों समेत 10,000 विदेशी छात्र अमेरिकी आवर्जन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी के रडार पर। आईसी ने कहा इन छात्रों पर अपने वीजा के वैकल्पिक व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रावधान का दुरुपयोग कर संदिग्ध नियोक्ताओं के लिए काम करने का आरोप है। एयर इंडिया को हवाई मार्गों पर प्रतिबंध। जेट ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अस्थायी रूप से सेवाएं स्थगित करेगी। कंपनी ने कहा यह बदलाव नेटवर्क की स्थिरता में सुधार लाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। शेयर बाजार में 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद मामूली बढ़त। बीएसई सेंसेक्स 50 अंक की मामूली बढ़त के साथ 74,609 अंक पर हुआ बंद। इसे निफ्टी भी 33 अंक चढ़कर 23,413 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया भी सार्वकाल एक निचले स्तर पर। ईरानी मूल की एक्ट्रेस मदाना करीमी ने 16 साल बाद छोड़ा भारत। मदाना ने कहा मैं अपने दूसरे घर को पीछे छोड़ रही हूं। बीते दिनों अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में थी मंदाना। आखिरी बार नेटफ्लिक्स फिल्म थार में दिखी थी मंदाना।
मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव के निधन पर राजपाल यादव ने जताया शोक। बोले, उनके निधन पर अत्यंत हृदय विदारक पीड़ा हुई। राजपाल यादव ने कहा, प्रतीक यादव का जाना बहुत दुखद है। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।